उन्होंने मेरी साड़ी पकड़ के खींची, मैं उनको हटा रही हूँ तो उन्होंने मुझे नोचा। वीडियो देखिए कि किस तरीके से वो अपना दर्द बयान शिवराज सिंह चौहान जी के सामने ये सब कुछ सिंह चौहान के प्रोग्राम के बीच में उनके इस प्रकार की घटना होती है, उसकी साड़ी खींची जाती है कि उससे भी ज्यादा शर्मनाक घटना ये है कि जब एक महिला ही महिला बदसलूकी की गई, मेरी साड़ी खींची गई और जब मैंने उनको हटाया तो नोचा भी गया। बेटा भीड़ में ये सब हो जाता है, ये सब हो जाता है। आप ये हर व्यक्ति उसको देख रहा है, लाखों लोगों ने अभी तक यहाँ के क्या कुछ गिनाई है। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई है उस राज्य से जिस राज्य में इसी साल चुनाव है, और वो कोई और राज्य नहीं है, वो है मध्य प्रदेश, जहां पर तैयारियां बहुत जोरों शोरों से की जा रही है। वही की एक वीडियो वायरल हो रही है। इस समय एक महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी हुई है। पूरा मामला बताती हूँ कि क्या कुछ हुआ है मध्य प्रदेश के इस प्रोग्राम में। दरअसल मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल मंदिर में एक प्रोग्राम था, उसमें शिवराज सिंह चौहान थे, वहां के मुख्यमंत्री मौजूद थे। और तो उस प्रोग्राम के बीच में एक महिला पत्रकार के साथ क्या हुआ है, उन्होंने अपनी आप बीती खुद बताई है और कहा है कि प्रोग्राम के बीच में मेरे साथ बदसलूकी की गई, मेरी साड़ी खींची गई और जब मैंने उनको हटाया तो नोचा भी गया है, ये उन्होंने कहा। और उसके बाद उन्होंने अंत में क्या कहा है वो सुनिए कि क्या ऐसे ही मामा अपने भांजे भांजियों की रक्षा करेंगे। बहुत अच्छा है कि अगर ऐसी हरकतें मध्य प्रदेश में हो रही हैं तो मैं मध्य प्रदेश में नहीं हूं। ये उनका बयान निकल करके सामने आया है जो इस समय ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, वायरल हो रहा है। तमाम विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान पर। जैसे ही ये खबर उन महिला पत्रकार ने शिवराज सिंह चौहान को बताया कि आपके प्रोग्राम के बीच में जहां आप खड़े थे वहीं सामने मेरे साथ ऐसा हुआ, तो उन्होंने माफी मांगी। पर माफी के बाद उनकी पत्नी ने क्या कहा वो सुनिए जरा। शिवराज सिंह चौहान की पत्नी ने ये कहा है कि बेटा ऐसा तो हो जाता है भीड़ भड़ाके में। इतना बड़ा बयान निकल करके सामने आया है मुख्यमंत्री की पत्नी का। सीधे आप वीडियो देखिए कि किस तरीके से वो अपना दर्द बयां कर रही है। जो उन्होंने साड़ी इस वीडियो में पहनी गई है वही साड़ी उनकी खींची गई है और नोचा भी गया। देखिए सीधे ये वीडियो। सिक्योरिटी में थे, उन्होंने मेरी साड़ी पकड़ के खींची, मैं उनको हटा रही हूँ तो उन्होंने मुझे नोचा भी। और ये सारी चीजें कैमरे पे रिकॉर्ड हुई। इतना ही नहीं बल्कि जब शिवराज सिंह चौहान जी के सामने ये सब कुछ हो रहा था, मैंने उनसे कहा तो वो मुझसे माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा लेकिन मैं बात नहीं कर पाऊंगा। उनकी पत्नी पीछे आ रही थी, मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा बेटा भीड़ में ये सब हो जाता है, ये सब हो जाता है। आप ये बात जब भांजे भांजियों की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं तो ये सब हो जाता है। यह है पूरी वीडियो जो उन महिला पत्रकार ने शेयर की है और ट्विटर पर हर व्यक्ति उसको देख रहा है। लाखों लोगों ने अभी तक रीट्वीट कर दिए हैं। सर, इस पूरे मामले को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, महाशिवरात्रि के अवसर पर और भगवान महाकाल के मंदिर में उज्जैन में अगर इस प्रकार की घटना होती है तो ये बहुत ही शर्मनाक है। जिस देश के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि हमारे राज्य में महिलाएं गले में गहना पहनकर सोने के गहने पहनकर आसानी से सड़क पर जा सकती है। रात में भी वो निकल सकती है, रात में भी निकल सकती है। यहाँ तो स्थिति ये है उन्हीं के प्रदेश में जहाँ उनकी सरकार है और जहाँ लगातार मामा की पिछले 15 सालों से सरकार है, तो क्या मामा जो है वो कंस के रूप में आ चुके हैं? तो मामा जो है वो कंस का रूप धारण कर चुके हैं, जहाँ उन्हीं के परिवार के लोग, उन्हीं के प्रदेश की बेटी जो एक राष्ट्रीय मीडिया में काम कर रही हैं, जो राष्ट्रीय मीडिया का प्रतिनिधित्व वहां पर कर रही थी, उसके साथ इस प्रकार की घटना होती है, उसकी साड़ी खींची जाती है, उसके साथ जो है धक्का मुक्की होती है, तो निश्चित रूप से ये सरकार का फेलियर है। सर, ये भी कहा गया है, उनकी पत्नी ने ये कहा है, शिवराज सिंह चौहान की पत्नी ने ये कहा है कि ऐसा तो हो जाता है भीड़ में। मैं उसी बयान पे आ रहा हूँ कि उससे भी ज्यादा शर्मनाक घटना ये है कि जब एक महिला ही महिला की दुश्मन हो जाती है, जब एक महिला ही अपने प्रदेश
देश की बहन बेटी का दर्द समझने की जगह उल्टा उसको डांट रही है। तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। निश्चित रूप ये भी बताया कि शिवराज सिंह चौहान ने उनसे माफी मांगी और ये भी कहा अभी तो बातचीत का समय नहीं है और फिर से करेंगे। देखिए क्या माफी मांगना सफिशिएंट है? हाँ। क्या माफी मांगने से जो घटना हुई है हाँ। वो खत्म हो जाएगी? क्या उस पे पानी फिर जाएगा? उठाना चाहिए था उसी समय। निश्चित रूप से उसी समय जो भी दोषी व्यक्ति हैं, चाहे वो सिक्योरिटी का कोई व्यक्ति हो या और कोई व्यक्ति हो, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए थी। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक घटना जो है वो आप एक बयान करना भूल गए कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंदिर में कल एक महिला के साथ जो है पुलिस वाले उसको धक्का मार रहे हैं, उसको मारते हुए बाहर ले जा रहे हैं। इस प्रकार का वीडियो भी वायरल हो रहा है। हाँ। और वो प्रदेश जहां से खुद योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, जिनको सेल्फी लेके और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने का समय तो है, लेकिन देश की महिलाओं के साथ जो घटनाएं हो रही है उन पर एक भी ट्वीट करने का या बयान देने का समय नहीं है। जो दिल्ली की सड़कों पर उतर जाती थी जब वो विपक्ष में हुआ करती थी, चूड़ियां फोड़ने लग जाती थी कि इस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज वो स्मृति ईरानी जी कहाँ हैं? वो प्रदेश जहां से प्रधानमंत्री जी खुद चुनकर आते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री खुद चुनकर आती है, उस प्रदेश में महिलाओं के साथ निरंतर इस प्रकार की घटनाएं हो रही, चाहे कानपुर देहात की घटना हो और उसके तुरंत बाद कल मंदिर की जो घटना है। निश्चित रूप से सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। महिलाओं को सुरक्षा का जो वादा सरकार करती है सिर्फ दिखाने के लिए है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो पूरी तरह से आपको लगता है उस पर बिल्कुल फेल हो चुका है। आपके सामने लगातार इस प्रकार की घटनाएं आ रही है कि सरकार जो है महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है, आम आदमी को सुरक्षा देने में फेल हो चुकी है। आप बताइए, जब मंदिर में जब मंदिर जैसी जगह पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो बाहर क्या स्थिति होगी? बाहर के आंकड़े अगर आप उठा के देखिए, महिलाओं के साथ अत्याचार जो हो रहा है, दुष्कर्म के जो केसेस रोज आ रहे हैं, उनमें लगातार वृद्धि हो रही है। क्या मानते हैं कि मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में चुनाव है, उससे पहले ऐसी वीडियोस निकल रही हैं, सामने आ रही हैं और एक महिला पत्रकार ही वहां की पोल को खोल रही है कि किस तरीके से मेरे साथ बदसलूकी हुई। यानी कि उन्होंने कहा, जो नैना यादव है उन्होंने ये कहा। देखिए, जो महिला पत्रकार के साथ जो घटना हुई है वो तो जस्ट एक मीडिया के सामने आ गई। हाँ। लेकिन आप उन महिलाओं के बारे में भी सोचिए, प्रदेश की उन बेटियों के बारे में भी सोचिए जो गाँव में रहती है और उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं होना आम बात है। तो क्या शिवराज सिंह चौहान के ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं जो सामने ही नहीं आते? मैं वही कहना चाह रहा हूं कि ये एक घटना जो है वो मंदिर में, वो क्योंकि वो एक वरिष्ठ पत्रकार थी इसलिए उनकी घटना सामने आ गई। सरकार का पूरी तरह से फेलियर है। जहां पे महिलाएं गांव में सुरक्षित नहीं है, इस प्रकार की घटनाएं होना आम बात है। प्रशासन पूरी तरह से फेल है। मध्य प्रदेश की जो पुलिस है वो इस प्रकार की घटनाओं पर एक्शन नहीं ले रही है। अब वो किन के इशारे पे एक्शन नहीं लेती है वो पता नहीं है। हाँ। शायद इस बार जो है मामा की जो सरकार की जो छुट्टी होना है वो निश्चित होना है, क्योंकि मामा को अब घर जाना पड़ेगा। मामा अपने प्रदेश की बहन बेटियों को, अपनी भांजियों को सुरक्षा देने में नाकाम रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि मामा के हाथ से सत्ता की कुर्सी लग रहा है कि खिसकने वाली है इन मुद्दों को देखने के बाद? देखिए, आप खुद इस घटना का जो है वो जिक्र कर रहे हैं, किस तरह से एक मोदी जी वहां गए, मोदी जी का इतना बड़ा जनसभा वहां पर हुई है, जन संबोधन हुआ है और दीपोत्सव हो रहा है। देखिए, इनके मोदी जी और अमित शाह जी के पास एक ऐसा चश्मा है हाँ। जिसमें इन्हें सब अच्छा दिखता है कि महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, महिलाएं रात को 12 बजे घर से निकल सकती है, महिलाओं के साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटनाएं नहीं हो रही। तो फिर ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ पे लगातार इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही है? और उससे चश्मा ऐसा, तो आपका चश्मा कैसा? आपको क्या दिख रहा है अपने चश्मे के? हमारे चश्मे से तो जो हकीकत है वो दिख रही है और आप वो हकीकत बयान कर रहे हैं कि किस प्रकार से एक महिला पत्रकार के साथ घटना होती है। सरकार के किसी भी मंत्री का, देश के गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का, शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं उनका, ना उनके कैबिनेट के किसी मिनिस्टर का किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं आता है कि इस प्रकार की घटनाएं, अगर जो भी दोषी है, मेरे समझ में एक बात ये नहीं आती, मैं आपके माध्यम से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो भी दोषी व्यक्ति हैं उन पर कार्रवाई करने का आश्वासन सरकार क्यों नहीं देती है? माफी मांगने से क्या दोषी व्यक्ति दोषी नहीं रहेगा? क्या लगता है कि जब शिवराज सिंह चौहान यानी कि मुख्यमंत्री की पत्नी का ऐसा बयान आया हो सामने, तो तब
तब कितना बड़ा हो जाता है कि जब वो मुख्यमंत्री की पत्नी है और एक महिला को लेकर के ये जवाब दे रही है कि ऐसा तो हो जाता है। तो क्या ढका जा रहा है चीजों? मैंने वही तो कहा कि एक महिला ही दूसरी महिला की दुश्मन है। हाँ। आप देखिए, जहां शिवराज सिंह चौहान की जो मुख्यमंत्री जी की जो पत्नी है, उनको ये बयान देना चाहिए था, बल्कि उनको ये मांग करनी चाहिए थी अपने पति से कि इस प्रकार की घटना अगर कोई कर रहा है तो आप उस पर कार्रवाई करिए, और अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं यहीं मंदिर में धरने पर बैठूंगी। हाँ। तब तो होती जायज मांग। जिस प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वहां की सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि प्रोग्राम से पहले उस मुद्दे को देखा बिल्कुल जाता, बिल्कुल। उसको गंभीर आप मुझे एक बात बताइए, माफी को कैसे देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान की? माफी से क्या हुआ? माफी से क्या हुआ? जो दोषी व्यक्ति है वो क्या दोषी नहीं रहेगा माफी मांग लेने से? उसके तो जो मंसूबे हैं वो बढ़ गए हैं, फिर से वो ये सोचेगा कि ठीक है मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। जो भी दोषी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए और मामा की सरकार को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ये लोग कभी नहीं लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में हमेशा से बहुत बड़ा अंतर रहा है। और इससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि जो स्मृति ईरानी जी जो सेलिब्रिटी बनी हुई हैं, जो जिनको इंस्टाग्राम पे तो फोटो पोस्ट करने के लिए बहुत समय रहता है, लेकिन देश की महिलाओं की जो स्थिति है उस पर उनको बोलते हुए शर्म आती है। क्योंकि अब वो क्या बोले, जो जब वो विपक्ष में थी तो बहुत उछल कर आ जाती थी सड़कों पर। अभी क्या मानते हैं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव है और विकास यात्रा निकाली जा रही है, एक बहुत बड़े लेवल पर विकास यात्रा निकल रही है और जगह जगह जिला लेवल पर भी ये बताया जा रहा है कि हमारी सरकार ने ये विकास किया है, मध्य प्रदेश में ये काम किया है और आपके लिए हमारी सरकार यानी कि भाजपा और भाजपा की नीतियां बहुत बेहतर हैं। उसको भी देखिए विकास यात्रा जो है वो विकास, मैं वही आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर पिछले 15 सालों में कुछ काम कर लेती तो उन्हें विकास यात्रा निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आज वहां गांव में हालात ये हैं, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां डॉक्टर्स नहीं है, जहां डॉक्टर्स हैं तो वहां हॉस्पिटल्स नहीं है, मरीज जो है लोग मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है। इवन आप भोपाल के हॉस्पिटल्स की स्थिति ले लीजिए, चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, जो बहुत मैंडेटरी है किसी भी सरकार के लिए। चिकित्सा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उस पर काम होना चाहिए, उस पर राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए। उसमें मामा की सरकार पूरी तरह से फेलियर रही है। चाहे आप शिक्षा की बात ले लीजिए, किसानों की बात ले लीजिए, दलितों की बात ले लीजिए, महिला सुरक्षा की बात ले लीजिए, युवाओं की बात ले लीजिए, हर एक मोर्चे पे सरकार विफल हुई है। और अब उस विफलता को छुपाने के लिए इन्होंने विकास यात्रा का नाम विकास यात्रा नाम दिया है, लेकिन ये विकास यात्रा नहीं, ये मामा के किए हुए विनाश की यात्रा है। अच्छा, मामा के किए हुए विनाश की यात्रा मान रहे हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियो निकल रही है जिसमें विरोध भी दिख रहा है जनता का। कहीं वो गाड़ी को वापस भेज देते हैं कि जाइए यहाँ से, काम नहीं तो वोट नहीं। कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी निकल रही है सामने की लोग गाड़ी को रोक करके बीच सड़क पर सवाल कर रहे हैं कि कहाँ है 4 साल का विकास, हमें हिसाब दे, हमें बता। देखिए जनता ने, और इस विरोध से किसकी बल्ले बल्ले होने वाली है? सवाल तो ये नहीं, राजनीतिक रोटियां और भी पार्टियां सेकेंगी। मैं वही कह रहा हूं कि 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने एक चुनी हुई सरकार चुनी थी, कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में। लेकिन इन लोगों ने 1.5 साल के शासन के बाद में उस सरकार को तोड़ने का काम किया और फिर से मामा की सरकार इन लोगों ने बनाई। अब जो है जनता इन लोगों से त्रस्त है, दुखी है, हर एक मोर्चे पे सरकार विफल है। जनता सिर्फ इंतजार कर रही है कि कब नवंबर और दिसंबर का महीना आए। आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश में कुछ और होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है। निश्चित रूप से इनको सत्ता से बाहर करने का काम जो है मध्य प्रदेश की जनता करेगी और वहां के मामा की छुट्टी होनी इस बार निश्चित है। चलिए, बहुत धन्यवाद। ये मध्य प्रदेश का मुद्दा है जो कहीं ना कहीं तूल पकड़ रहा है और महिला के वीडियो के बाद, यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ, महिला पत्रकार के वीडियो के बाद चर्चाएं तेजों पर हैं और वहीं लाखों लोग इसको रीट्वीट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से व्यवस्था भंग हुई उस प्रोग्राम में और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने किस तरीके से माफी मांगी और पत्नी ने क्या कहा, उनकी पत्नी ने क्या कहा कि ऐसा तो हो जाता है, जिसको लेकर के उन्होंने टारगेट भी किया कि अच्छा है अगर ऐसा होता है तो मैं मध्य प्रदेश में नहीं हूं। ये उनका अंतिम वीडियो के समय शब्द है और ये उन्होंने सीधे 2 टूक बात कह दी है। ये तमाम अपडेट निकल रही है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जनता को दिखा रही हूँ कि क्या कुछ अलग अलग राज्यों में राजनीति चल रही है, क्या अपडेट्स हैं जो आप लोगों के लिए जरूरी है, समझना भी जरूरी है देश की राजनीति को। फिलहाल के लिए नमस्कार।